ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚ ਟੀਵੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 2 ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਾਗਤ 443 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕੈਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਹ ਰੇਲ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਵਲ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2024 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 5421 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ GST ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ बने रहो पंजाब पंच के नाल। ये प्रोजेक्ट करीब 3 साल का प्रोजेक्ट है। जरूर इसमें राज्य सरकार की भी बहुत मदद लगेगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन हमारे संविधान की स्ट्रक्चर के हिसाब से जमीन वाला प्रोजेक्ट, जमीन का जो विषय है वो राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सो वी विल बी रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू हेल्प अस इन लैंड एक्विजिशन। मैं पर्सनली भी फोन करूंगा उनको, और आज ही मेरा ऑफिस से एक लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा और चीफ सेक्रेटरी साहब को चेयरमैन रेलवे बोर्ड लिखेंगे। कितनी जमीन चाहिए? देखो, रेलवे में जनरली एक स्ट्रिप होती है, इसलिए लैंड एक्विजिशन इतना बड़ा मैटर नहीं होता है। और दूसरी बात, जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, जैसा उन्होंने पर्सनली इस तरह से अलाइनमेंट बनाया जिससे कि लैंड का रिक्वायरमेंट मिनिमम। Two small questions. One is, there is a project in Punjab which has been held up since 1978, maybe something like that, and that's primarily because of land use. So, what kind of action you have planned to ensure? Which project are you talking about? नहीं, ये नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट। एक मिनट, ये सवाल सुनने का जवाब। नहीं, मैं हाथ नंगल तलवाड़ा का ना। मैं आपको कुछ और पूछ रहा हूँ। हाँ, पूछो। उससे सीख के आप इस पे क्या करेंगे? वहां पे पंजाब गवर्नमेंट लैंड नहीं देता। नहीं, ये इशू नहीं था, समझो ना मेरी बात। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम इसलिए आती थी क्योंकि रेलवे ट्रैक बनाने का 50-50 शेयरिंग बेस पे होता था, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। तो नरेंद्र मोदी जी और माननीय अश्विनी वैष्णव हमारे मंत्री जी, इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट है वो 100% खुद करेंगे। लैंड का पैसा भी आरओबी के लिए, वो अच्छा प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव्ड है, आरओबी के लिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें। नहीं, आपकी बात सही है। ये क्वेश्चन दीपक जी, इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, सबका साथ सबका विकास। और उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि हर राज्य सरकार के साथ हम बहुत डीपली एंगेज करें। अल्टीमेटली रेलवे किसके लिए? रेलवे पब्लिक के लिए, जनता के लिए, और खासकर कॉमन सिटीजन्स के लिए, जो साधारण नागरिक हैं, जो लो इनकम परिवार है, मिडिल इनकम परिवार है, उनके फायदे के लिए तो राज्य सरकारें भी सहयोग दे, ऐसा हम रिक्वेस्ट करें। This project is less than 500 crore. Economic to good cabinet. So said that you will seek approval. ना, वो तो मैंने वंदे भारत के लिए बोला था आपको बोला था कैबिनेट। और देखो, जो सरकार का अप्रूवल के मैकेनिज्म है, उस पूरे मैकेनिज्म से निकलता है ये। इसमें भी फाइनेंस और नीति और सबके अप्रूवल लगते हैं। चलिए, मैं आपको पहले दूसरी जानकारी देना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। पहले जो भी प्रश्न पूछ लो। हाँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में। By when can the people of Punjab, in an estimated way, start getting the benefits of these projects? देखिए, रेलवे स्टेशन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो तो करीब करीब कंप्लीशन की तरफ जा ही रहे हैं। करीब 2026 में काफी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और 2027 और 2028 में सिग्निफिकेंट सारे कंप्लीट, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है ये। 1300 स्टेशन एक साथ
विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है और गाड़ियां बंद किए बिना काम करना है। तो उन सब चैलेंजेस को लेते हुए टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार गाइडेंस दिया इसमें। तो बाय 2027 ज्यादातर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये जो आपको रेलवे लाइन बताई है उसमें भी लैंड एक्विजिशन जैसे राज्य सरकार करेगी तुरंत काम चालू कर देंगे। वंदे भारत का मैं आपको बताऊंगा जल्दी अनाउंस। चंडीगढ़ स्टेशन भी बहुत फुल प्रोग्रेस है, सुपर प्रोग्रेस है चंडीगढ़। ना चंडीगढ़ स्टेशन तो टोटल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, टोटल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपके माइंड में कुछ दूसरा होगा। ना, बहुत अच्छा। It has missed deadline. Maybe that's your- ना, इट इज नॉट मिस्ड। चंडीगढ़ स्टेशन का डेडलाइन 26 के एंड का है, 26 एंड का है। 27 बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 26 एंड 27 मिड टाइप्स का उसका टाइमलाइन है। लेकिन सर कल पंजाब सरकार ने कहा है, पंजाब के सीएम ने, कि राज्य को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत थी केंद्र की। अभी आप ये बात करो ना, रेलवे की बात करो, रेलवे की बात करो। इसी प्रोजेक्ट की ऐसे की तरह इस तरह के कैसे होंगे अगर इस तरीके से? नहीं, ये तो प्रोजेक्ट पूरा जो अभी नया प्रोजेक्ट आपको बताया ये तो भारत सरकार की फंडिंग से ही है, पर लैंड तो राज्य सरकार को अक्वायर करनी पड़ेगी ना। जमीन पे तो अधिकार राज्य सरकार का ही पैसा है। साहब नहीं देना है, पैसा आप रेलवे देगी, रेलवे देगी। लेकिन अक्वायर तो स्टेट को करना पड़ेगा।